हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करेंगे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक नए नए फ्रॉड करने के तरीके लाते रहेंगे। साथ में ही मैंने आपसे ये भी कहा था कि फ्रॉड होने के बाद पैसे कैसे वापस लाएं, इसका तरीका भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फ्रेंड्स, आज तक जहां हमने सुना था कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसके पैसे कभी वापस नहीं आते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। फ्रॉड होने के बाद कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने पैसे को वापस ला सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए और जानिए ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे फ्रॉड होने के बाद आप कौन से स्टेप्स ऐसे लें जिससे आपके पैसे वापस आ जाएं। सबसे पहले मैं अपनी लास्ट वीडियो के बारे में बात करूंगी कि मैंने बताया था उस इंसान के साथ कैसे ऑनलाइन कॉल आता है, कॉल कस्टमर केयर नंबर से आता है और उसके 50,000 डेबिट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, उसके पैसे वापस आ गए हैं अकाउंट में, वो भी 4 दिनों के अंदर। तो उसने क्या किया ऐसा, उस ब्रांच मैनेजर ने उस वक्त क्या उसको ऐसी गाइडेंस दी जिससे उसके फ्रॉड के पैसे आ गए हैं। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि फ्रॉड होने के बाद या तो हमें पता नहीं होता है या तो हमें अगर पता होता है तो हम सबसे पहले बैंक जाते हैं और बैंक में हमें एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि आप हमारे कस्टमर केयर को कंप्लेन दे दीजिए। उसी कस्टमर केयर नंबर से तो कॉल आया था जिससे फ्रॉड हो गया। हालांकि मैंने आपको नंबर के डिफरेंस ज़रूर बताए थे आखिरी वीडियो में। फ्रेंड्स, हमें इतना भी पता है कि जब भी फ्रॉड होता है उसके लिए एक साइबर सेल हर पुलिस स्टेशन में होता है और वो साइबर सेल इन फ्रॉड की घटनाओं पे काम करते हैं। तो बैंक का वेट करने या बैंक में जाने से अच्छा है फ्रॉड होने के कुछ समय में आप साइबर सेल में ज़रूर जाइए। मतलब अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आपको ये चीज़ पता है, आप तुरंत साइबर सेल में जाइए और उसको तुरंत रिपोर्ट करिए। फ्रेंड्स, साइबर सेल के पास हर बैंक की इंफॉर्मेशन होती है और यहाँ पर जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है और आप उनको रिपोर्ट करते हैं, विदिन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप साइबर सेल पहुँच कर उनको सामने रिपोर्ट करते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है उस जिस अकाउंट में आपके पैसे गए हैं उस अकाउंट में होल्ड लीन लगाना। बैंकिंग लैंग्वेज में लीन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आपके पैसों पे रोक लगा दी गई है। एक बार बैंक अगर साइबर सेल से बैंक को कॉल जाती है, वो आपके उस फ्रॉडस्टर के अकाउंट में होल्ड लगा देते हैं, तो फ्रॉडस्टर आपका पैसा बाहर निकाल कर नहीं ले जाता है। फ्रेंड्स, साइबर सेल में हम जब भी रिपोर्ट करने जाते हैं तो हमें रिकवरी नहीं, हमारे पैसे वापस नहीं आते। उसका मेन रीज़न ये नहीं होता है कि साइबर सेल के पास उस फ्रॉडस्टर की इन्फॉर्मेशन नहीं होती या उसके अकाउंट डिटेल्स नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, मेन रीज़न ये होता है कि उस अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए होते हैं। आपको जहाँ तक जामतारा सीरीज़ के बारे में पता होगा कि किस प्रकार से वो लोग फार्मर्स डिफरेंट छोटे छोटे लोगों के अकाउंट में पैसे मंगवाते थे और उसे तुरंत निकाल के वो सर्कुलेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल जिस अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए होते हैं उस अकाउंट से वो 1 घंटे के अंदर अंदर निकाल लेते हैं और एक बार पैसे निकालने के बाद पुलिस उतनी जगह जाना, फिर उनको पकड़ना, आपके कुछ रुपए के लिए वो करना नहीं चाहती हैं। और पकड़ने के बाद भी वो रिकवर तो नहीं होगा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो उनके अकाउंट से पैसे कब का निकलवा लिए होते हैं। तो सबसे आसान तरीका, और पुलिस फिर ये सोचती है कि इनके 1 लाख के लिए, 50,000 के लिए हम इतनी दूर जाएं। देखिए फ्रेंड्स, काम किसी को भी करना पसंद नहीं। वैसे ही आजकल एम्प्लॉयज़ बहुत ओवरलोड होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर बैंक की बात करो तब, अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करो तब, बहुत सारे काम इस वक्त उनके ऊपर है। रिक्रूटमेंट आप समझ ही रहे हैं कितनी कम हो रही है। तो वो लोग आपके थोड़े पैसे के लिए बहुत मेहनत नहीं करना चाहते हैं और उनको ये भी पता होता है कि जो फ्रॉड करते हैं उनके लिंक्स बहुत ऊँचे होते हैं, बहुत ऊँचे होते हैं। क्यों कोई अपनी नौकरी, अपनी जान खतरे में डालेगा। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में ओपनली आपसे बात कर रही हूँ। तो आसान तरीका क्या होता है जिससे पैसे भी वापस आ जाए और सामने साइबर सेल आपका काम भी करे, तो आप उसको जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे
साइबर सेल में, उतनी जल्दी साइबर सेल उस अकाउंट में होल्ड लगा देगा और आपके पैसे उस अकाउंट से बाहर नहीं गए होंगे। और सबसे आसान तरीका उनके लिए होता है कि अगर उस अकाउंट में पैसे हैं तो वो डेबिट करते हैं, उनके पास राइट्स होती हैं और आपको तुरंत क्रेडिट दे देते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, आपके पास ऑलरेडी फ्रॉडस्टर से बात की कॉल रिकॉर्डिंग होती है। हमें अक्सर हम बैंकों में सुनते हैं, ये आरबीआई की गाइडलाइंस भी है कि अगर कस्टमर ने खुद इन्फॉर्मेशन शेयर की तो बैंक लाइबल नहीं है। यस, ये रियलिटी है। अगर आपने खुद ओटीपी शेयर की है, खुद किसी लिंक पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे बैंक लाइबल नहीं होगी। बैंक कहेगी हमारा कोई रोल नहीं है। मैम, हमने तो आपको अवेयरनेस दी थी कि आप ओटीपी सीवीवी ना शेयर करिए, आपने शेयर किया, अब आपका कॉल है, आपने गलती की, आपका है, बैंक क्यों रिम्बर्स करे। बैंक से आपको यही जवाब मिलेगा। आप साइबर सेल में जाएंगी, साइबर सेल चेक करेगा, सामने वाले अकाउंट में पैसा नहीं होगा, वो खुद सोचेगा कि हमें इतने पैसे के लिए इतना टाइम नहीं है, हमें ऑलरेडी हम काम से ओवरलोड है। आपको कुछ बहाने कर देगा कि हम कोशिश कर रहे हैं, आज आइए, कल आइए, और वो बात टल जाएगी। कुछ पैसों के लिए आप भी सोचते हैं कि हम इतने पैसों के लिए भागें दौड़ें, इससे अच्छा हम अपने वर्क पे फोकस करें, पैसे तो हम कमा लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आप सिनारियो कैसे बन रहा है। आपका आपके ये आ जाती है कि अगर हमारे अकाउंट से 50,000 गए हैं तो हम 4 बार पुलिस स्टेशन जाएंगे, 4 बार साइबर सेल जाएंगे, बैंक जाएंगे, यहाँ दौड़ेंगे, वहाँ दौड़ेंगे। इससे अच्छा ठीक है, अब जो हो गया हम चुप हो जाते हैं और यहीं पे मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको के साथ फ्रॉड हुआ है, आप तुरंत साइबर सेल में जाइए और 1 आवर, विद इन हाफ एन आवर उस अकाउंट में कोशिश करिए कि साइबर सेल वाले होल्ड कर दें पैसा, लीन मार्क करवा दें। अगर लीन मार्क हो जाता है फ्रेंड्स, तो आपका पैसा वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। यस फ्रेंड्स, सबके लिए आसान हो जाता है। यहाँ पर आसान हो जाता है बैंक के लिए पैसा रिवर्स करना। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मैं आपको मेरा पर्सनल इंसिडेंट शेयर करूँगी मेरी अगली वीडियो में, और जैसा कि मैंने बताया, मैं बैंकर हूँ, मैं फ्रॉड सेल में हूँ। मैंने अकाउंट होल्डर तक को पकड़ लिया था, लेकिन मैं पैसे वापस नहीं ला पाई। ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या इंसिडेंट था, बट मैं अभी जो बात कर रही हूँ आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जितनी जल्दी अगर आपने लीन मार्क करवा दिया, जैसा कि मैंने बताया, 100% गारंटी है आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो पहली चीज़ ये होती है। अब ये तो हुआ ऑनलाइन फ्रॉड। और आपको कहीं नहीं जाना है फ्रेंड्स, साइबर सेल में जाइए सबसे पहले। और साइबर सेल में जाने के समय आप याद रखिए कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट ज़रूर ले जाइए, क्योंकि सबसे पहले वो आपसे मांगेंगे बैंक स्टेटमेंट। आप बैंक में दौड़े दौड़े आएंगे, स्टेटमेंट दे दो। अगर आप ऐप यूज़ करें, उससे डाउनलोड करके उनको प्रिंट निकाल के स्टेटमेंट दे दो, तो आपको जाते वक्त सिर्फ बैंक स्टेटमेंट और बाकी जो कॉल आए हैं उसकी डिटेल्स की प्रूफ ले जानी है। और तुरंत होल्ड करवाइए, 2-3 दिन में साइबर सेल वाले बाकायदा आपके साथ फ़ोटो भी खिंचाएंगे कि यस, मैंने इनके पैसे वापस दे दिए। ऐसा ही जो मैंने लास्ट वीडियो में इंसिडेंट बताया था कस्टमर केयर वाला, वहाँ पे मैं आपसे ज़रूर अकाउंट का स्टेटमेंट शेयर करूँगी। तो वहाँ पे साइबर सेल वालों ने उनसे पेपर में लिखवा के कि इनके पैसे रिटर्न कराए हैं, और ये बाकायदा फ़ोटो भी खिंचवाई थी। तो ये तो एक तरीका हो गया फ्रेंड्स कि आपके पैसे वापस आ सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बार हमारे साथ एटीएम रिलेटेड फ्रॉड हो जाता है। बहुत बार हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, या हमारे एटीएम से क्लोनिंग जिसे कहते हैं, कैश निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। मैं मेरी अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि अगर आपके साथ एटीएम रिलेटेड फ्रॉड हुआ है और आपके पैसे आपको कैसे वापस मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए, और मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको एटीएम रिलेटेड फ्रॉड की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। थैंक यू।